साथ संगत जी, निरंकारी संवाद अगर निरंकार का एहसास करना है तो इन 10 तरह के लोगों से दूर रहे। और वह 10 तरह के लोग कौन से हैं साथ संगत जी, चलिए जानते हैं इस संवाद के माध्यम से। साथ संगत जी, जो संवाद एक बहन जी और महात्मा जी के बीच है, तो साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। बहन जी हाथ जोड़कर विनम्र भाव से धन निरंकार जी। महात्मा जी हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक धन निरंकार जी। बहन जी सतगुरु की कृपा आप पर बनी रहे। कहिए आज आपके मुख पर कुछ गहरे विचार दिखाई दे रहे हैं। जी महात्मा जी, एक पर्सन मन को बहुत समय से मथ रहा है। हम सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं और हर कोई उस निरंकार, उस परमात्मा सत्य को पाना चाहता है, उसका अनुभव हर पल करना चाहता है। बातें तो हम सब करते हैं पर उस अवस्था तक पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सागर के बीच में बैठकर भी कोई प्यासा हो। ऐसा क्यों है महात्मा जी? जबकि यह निरंकार तो कण कण में हमारे भीतर है, फिर भी इसका अनुभव इतना कठिन क्यों हो जाता है? महात्मा जी गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपने बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। रास्ता बहुत सहज है बहन जी, पर रास्ते के साथ ही यह कठिन भी है। देखिए हमारी साथ संगत हमारा सबसे बड़ा बंधन बन सकती है, यह सबसे बड़ी मुक्ति। बहन जी हाँ, यदि किसी संत को सच में इस निरंकार का एहसास हर पल करना है तो उसे 10 तरह के लोगों की छाया संगत से भी दूर रहना सीखना होगा। यह 10 तरह के लोग साधक की भक्ति रूपी नाव में उस छेद के समान है जो धीरे धीरे उसे डुबो देते हैं। बहन जी उत्सुकता से 10 तरह के लोग। महात्मा जी यह तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी ज्ञान है, कृपया करके विस्तार से समझाइए वे कौन से लोग हैं जो इस निरंकार के मार्ग में बांधा है। महात्मा जी ध्यान से सुनना बहन जी। पहला व्यक्ति है पाखंडी और कर्मकांडी। बहन जी पाखंडी, इससे आपका क्या तात्पर्य है? महात्मा जी यह वह व्यक्ति है जिसने धर्म को केवल बाहरी दिखावे, पूजा पाठ या विशेष वेशभूषा तक ही सीमित कर दिया है। वह आपको कहेगा कि महंगे अनुष्ठान करो, विशेष पत्थर पहनो या किसी खास नदी में डुबकियां लगाओ तभी परमात्मा मिलेंगे। उसका अपना मन तो मैल और अहंकार से भरा है, पर वह दुनिया को पवित्रता का पाठ पढ़ाता है। ऐसे लोगों की संगत में रहकर एक जिज्ञासु भी बाहरी क्रियाओं में उलझ जाता है और जो यात्रा भीतर होनी थी वह बाहर ही भटक कर रह जाती है। साथ संगत जी संत कबीर जी ने भी तो यही कहा है कि माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बहन जी सहमति से सिर हिलाते हुए सत्य वचन। महात्मा जी अगर मन ही मैला हो तो बाहरी दिखावे से क्या होगा? जब तक भीतर का बर्तन साफ नहीं तब तक बाहर से ज्ञान का जल डालने का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल सही, ऐसे लोग भोले भाले साधकों को निरंकार से और दूर कर देते हैं। जैसे कि संत रविदास जी का भाव था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसलिए साधक को बाहरी आडंबर वाले लोगों की बजाय आंतरिक शुद्धता वालों की संगत करनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे व्यक्ति पर। दूसरा है ज्ञानी अभिमानी। बहन जी ज्ञानी, लेकिन ज्ञान होना तो अच्छी बात है ना महात्मा जी? महात्मा जी ज्ञान होना अच्छी बात है पर ज्ञान का अहंकार होना जहर है। यह वह व्यक्ति है जिसे शास्त्रों पोथी और मिशन के शब्दों का ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान ने उसे विनम्र बनाने की बजाय अहंकारी बना दिया है। वह हर बात में तर्क करेगा, बहस में आपको हराने की कोशिश करेगा, पर प्रेम और अनुभव की भाषा नहीं समझेगा। उसका ज्ञान उसके लिए परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी नहीं, बल्कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी अहंकार हूं कि अहंकार का सिंहासन बन जाता है। जी मैं समझ रही हूं। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से हमारे मन में भी यह भाव आ सकता है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ है। बिल्कुल समर्पण खत्म हो जाता है। इसलिए कहा गया है, पोथी पोथी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाया घर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वह प्रेम ही मूल है। और तीसरा व्यक्ति कौन है महात्मा जी? तीसरा व्यक्ति है घोर विषय और माया में लिप्त व्यक्ति जो केवल संसार की दौड़ में लगा है। हाँ, जितनी चेतना दिन रात धन दौलत भोग विलासा और चीजों को इकट्ठा करने में लगी रहती है, उसकी बातें
बस यही होगी, कितना कमाया, क्या खोया, कैसे और पाया जाए। उसकी संगत में आपका मन जो सत्संग में शांत सरोवर जैसा हुआ था, वो फिर से इच्छाओं के रेगिस्तान में भटक जाएगा। वो आपको समझाएगा कि पहले दुनिया कमा लो फिर भक्ति करना, पर वह दिन कभी नहीं आता। यह तो कटु सत्य है महात्मा जी। माया ऐसी ठगनी है जो अच्छे अच्छे लोगों को अपने इशारों पर नचा देती है। जो व्यक्ति हर समय मेरा तेरा के कीचड़ में सना हो, वो उस निरंकार को कैसे समझाएगा जो सबका है। बिल्कुल इसीलिए इस कीचड़ से अपने मन रूपी कमल को बचाना ही असली साधना है। अब बात करते हैं चौथे व्यक्ति की, जिससे हर साधक को बचना चाहिए, और वो है पर निंदक, दूसरों की निंदा करने वाला। निंदा तो हमारे मन की शांति को तुरंत भंग कर देती है। सत्य यह है वह व्यक्ति है जिसके जीवन का केंद्र ही दूसरों की बुराई, आलोचना और ईर्ष्या है। उसकी जुबान पर अमृत नहीं विष होता है। उसकी संगत में बैठकर आप भी दूसरों की कमियां देखने लगोगे। जैसे हर किसी में कीड़े निकलते हैं, वह आपके भीतर बैठे हरि यानी परमात्मा को कैसे पहचानेगा। सत्संग जी, परमात्मा जी कबीर जी ने तो कहा है कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो क्या हमें निंदक को पास नहीं रखना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न। कबीर जी का वो दोहा उस निंदक के लिए जो तुम्हारी भलाई के लिए एक सच्चे मित्र की तरह तुम्हारी आलोचना करे ताकि तुम सुधर सको। पर यह मैं उस निंदक की बात कर रहा हूं जिसका स्वभाव ही देश से जलन और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसकी संगत तो आपके समान है। जब हमें सब में एक ही निरंकार का नूर दिखता है तो फिर निंदा किसकी? निंदक का संग हमारे मन की शांति को ऐसे ही हर लेता है जैसे दीमक लकड़ी को। जी महात्मा जी, उत्तम भेद स्पष्ट किया आपने। और पांचवा संशय युक्त व्यक्ति, डाउटर, जिसे विश्वास नहीं होता। हाँ, यह वह व्यक्ति है जिसे किसी बात पर विश्वास नहीं होता, ना सतगुरु पर, ना स्वयं पर, ना ही इस निरंकार पर। वह हर बात पर संदेह करेगा, पूछेगा क्या सच में भगवान है, क्या साधना से कुछ मिलता है, कहीं यह सब धोखा तो नहीं। ऐसे प्रश्नों के जाल में वह खुद भी फंस रहा है और आपको भी फंसा देगा। याद रखना बहन जी, बिना श्रद्धा और विश्वास की नाव के इस भक्ति के महासागर को पार नहीं किया जा सकता है। जी महात्मा जी, श्रद्धा आपने सही कहा है। विश्वास ही वो धागा है जो हमें इस निरंकार से जोड़ता है। जिस साधक के मन में संदेह का अंधेरा है, उसके लिए ज्ञान का सूरज उगकर भी कोई लाभ नहीं दे सकता है। बिल्कुल इसलिए संत कहते हैं, जाके मन में राम है ताके मन में ना ही भय, और जहाँ संशय है वहाँ राम का वास अनुभव नहीं हो सकता। साथ संगत जी, थोड़ा विराम बहन जी। हमने अभी तक उन 5 लोगों की बात की जो पाखंड, अभिमान, विषय भोग, निंदा और संशय से भरे हैं। अब ध्यान देना, क्योंकि अगले 5 बहुत मीठे बनकर हमारे जीवन में आते हैं पर नुकसान उतना गहरा करते हैं। क्या आप उनके बारे में भी जानना चाहोगी? जी महात्मा जी, बिल्कुल। यह ज्ञान तो जीवन बदलने वाला है। महात्मा जी, छठा व्यक्ति है खुशामदखोर और चापलूस। आपकी चापलूस पर महात्मा जी अपनी तारीफ सुनना तो सबको अच्छा लगता है, इसमें बुराई क्या है? यही तो जाल है। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा कर कर तुम्हारे अहंकार को भोजन देता है। वह तुम्हें बताएगा कि आप कितने महान हैं, आपकी सेवा सबसे बड़ी है या आपका ज्ञान तो महात्माओं से भी ऊपर है। यह प्रशंसा उस मीठे जहर की तरह है जो साधक को आत्मसंतुलित की नींद सुला देती है, और मतलब हम अपनी कमियां देखना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, निरंकार का मार्ग तो मैं को मिटाने का है, अहंकार को गलाने का है, उसे पोसने का नहीं। कबीर जी ने कहा है कि कबीरा यहु घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरे तब बैठे घर माही। चापलूस व्यक्ति उस दीमक की तरह है जो बाहर से सुंदर दिखने वाले सिंहासन को भीतर से खोखला कर देता है। हमें आत्म प्रशंसा में नहीं, आत्मनिरीक्षण, सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन में जीना है। यह तो बहुत बारीकी बात है। हम निंदक से बचना भी है और चापलूस से भी। 7वां व्यक्ति कौन है महात्मा जी? महात्मा जी, 7वां है सदैव दुखी और शिकायत करने वाला, जो कभी संतुष्ट ही नहीं होता।
हाँ, यह वह व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में रोता रहता है। उसे सद्गुरु की इतनी रहमतें नहीं दिखती, बस एक छोटी सी कमी दिखती है। वह भाग्य को, ईश्वर को और समाज को कोसता रहेगा। उसकी संगत में रहकर तुम भी शुक्राने का भाव भूल जाओगी और शिकायतों की गिनती करने लगोगी। मिशन में तो हमें यही सिखाया जाता है कि तेरा भाना मीठा लागे, यानी हर हाल में खुश रहना। सत्य वचन निरंकार तो आनंद का स्रोत है। इसकी यात्रा रोते बिलखते नहीं बल्कि मस्ती और शुक्राने में होती है। कबीर जी ने भी याद दिलाया कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को है। जो हर बात पर शिकायत करता है वह असल में परमात्मा के विधान पर ही संदेह कर रहा है। ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी ही भली है। अब 8वें व्यक्ति के बारे में सुनो। वह है असली और पुरुषार्थहीन व्यक्ति जो सेवा और सुमरन में आलस करता है। सही पकड़ा आपने साथ संगत जी। यह व्यक्ति बातें बड़ी बड़ी करेगा, ज्ञान की चर्चा भी करेगा, पर जब कर्म करने की बारी आएगी तो कहेगा आज नहीं कल से करेंगे, अभी मन नहीं है, अगले समागम से शुरू करेंगे। उसकी संगत में तुम्हारी साधना कभी कल पर टलती जाएगी साथ संगत जी। और वह कल कभी आता नहीं, कभी नहीं आता। यह मनुष्य शरीर अनमोल है। इसे आलस्य में गंवाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कबीर जी की वाणी हमें चेतावनी देती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहरी करेगा कब। जैसे किसान अगर समय पर बीज ना बोए तो फसल नहीं कट सकती, वैसे ही अगर हम समय पर सेवा सुमरन नहीं करेंगे तो निरंकार का अनुभव कैसे होगा साथ संगत जी। गहराई से सोचते हुए समय की कीमत समझनी होगी। नौवां व्यक्ति कौन है महात्मा जी? महात्मा जी नौवां है स्वार्थी और केवल लेने वाला, द टेकर। मतलब जो सिर्फ अपना मतलब साधता है। हाँ, वह व्यक्ति जो अपने रिश्ते केवल अपने लाभ के लिए रखता है वह हमेशा आपसे आपका समय, धन या ऊर्जा मांगता रहेगा, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो पीछे हट जाएगा। ऐसे व्यक्ति संगत आपके भीतर से सेवा और परोपकार का भाव खत्म करके स्वार्थ पैदा कर देती है। और हमारा मिशन तो यही सिखाता है कि देना है, बस देना है। बिल्कुल निरंकार का मार्ग समर्पण का है। जो केवल लेना जानता है उसका हृदय संकुचित, तंग हो जाता है साथ संगत जी। वहाँ विशाल परमात्मा कैसे समाएगा? संत रविदास जी कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना ही। सच्चा साधक बादल की तरह होता है जो सागर से लेता है और संसार पर बसा देता है, वर्षा देता है। देने में जो आनंद है साथ संगत जी, लेने में नहीं। महात्मा जी थोड़ा रुकते हैं जैसे कोई अंतिम और महत्वपूर्ण बात कहने वाले हो। और अब अंतिम और 10वां व्यक्ति जिसे हर संत को बहुत सावधानी से रहना चाहिए वह है भयभीत करने वाला, फियर। मगर भयभीत करने वाला यह कैसा व्यक्ति है साथ संगत जी? वह व्यक्ति है जैसे तुम्हें परमात्मा के प्रेम से नहीं बल्कि उसके क्रोध से डराएगा। कहेगा अगर ऐसा नहीं किया तो नरक में जाओगे, पाप लगेगा, दंड मिलेगा। वह धर्म को डर का व्यापार बना देता है। पर महात्मा जी हमें तो बताया गया है कि निरंकार केवल प्रेम, 100% सत्य निरंकार प्रेम का सागर। जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें परमात्मा से जोड़ नहीं रहा है बल्कि तुम्हारे और उसके बीच डर की दीवार खड़ी कर रहा है साथ संगत जी। जहां भय है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता साथ संगत जी। कबीर जी ने कितना सुंदर कहा है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है अब मैं नहीं। प्रेम गली अति सकरी, तामे दो नाही समाही। वहाँ प्रेम गली अति सकरी यानी डर की वहाँ कोई जगह ही नहीं है। संत रविदास जी भी यही कहते हैं कि जाके मन में राम है ताके मन में नाही भय। इसलिए बहन जी उस संगत से दूर रहो जो तुम्हारे मन में वहम और डर पैदा कर रही है। अभय होकर प्रेम से करनी है। परमात्मा जी एक अंतिम प्रश्न है, क्या हमें इन लोगों से नफरत करनी चाहिए? क्या हमें इन्हें दुत्कार देना चाहिए? आखिर सब में निरंकार तो ही है। बहुत ही सुंदर और उच्च कोटि का प्रश्न नहीं बहन जी, नफरत किसी से नहीं करनी है। संत कबीर और रविदास जी का यह संवाद हमें घृणा करना नहीं सिखाता बल्कि बचाव यानी प्रोटेक्शन करना सिखाता है। बचाओ। देखो जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो हम उसके चारों तरफ एक बाड़ लगाते हैं। क्यों? क्या हमें बाहर की बकरियों जानवरों से नफरत है? नहीं, हम बाड़ इसलिए लगाते हैं
क्योंकि पौधा भी कोमल है, अगर अभी से जानवर खा गई तो वह खत्म हो जाएगा। जी मैं समझ रही हूँ, बस हमारी भक्ति अभी उस अनमोल पौधे की तरह है। यह 10 तरह की संगतियाँ उन जानवरों की तरह है जो इस पौधे को खा सकते हैं, इसलिए अभी हमें इनसे बचना है, दूर रहना है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास एक विशाल वट वृक्ष बन जाएगा, तब बाढ़ की जरूरत नहीं रहेगी। तब क्या होगा, तब यह लोग जो आज आपके निंदक या पापी है, वे भी तुम्हारी छाया में आकर शीतलता पा सकेंगे। तब तुम उन्हें भी सुधार सकोगी। पर जब तक तुम स्वयं मजबूत नहीं हो, तब तक अपनी संगत बहुत सोच समझ कर चुनना। निरंकार का अनुभव भीतर होता है, पर उसकी रक्षा बाहर की संगत से सावधान रहकर करनी पड़ती है। धन निरंकार जी महात्मा जी, आपने भक्ति का कवच दे दिया। मैं प्रण करती हूँ कि मैं इन 10 संगतियों से बचकर अपने मन को केवल सतगुरु और निरंकार के चरणों में लगाऊंगी। धन निरंकार जी महात्मा जी, सतगुरु जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सिमरन करते रहिए, सेवा करते रहिए और बड़े प्यार के साथ कहना, धन निरंकार जी।